ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. अबे मैं तुम्हें यहाँ मैच का स्कोर बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर इस हफ्ते के संडे तक तुमने हमारी शादी नहीं करवाई तो तुम्हारी 2 बीवियों का जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि हम अपना दरवाजा डमरू पे बंद कर देते हैं। हाँ? भगवान जी उसके लिए 10 दरवाजे खोल देंगे, वो किसी और दरवाजे में घुस जाएगा। तू ज्यादा बात मत कर, जा और डोरबेल का स्विच बंद कर। छोटा हो ना इसलिए खोल देते हैं, बड़ा है तो बराबर करूंगा। पिंटू महीने भर का राशन आज ही खत्म कर देगा। ये तुम सब्जी डाल रही हो कि सब्जी मार रही हो? वैसे वो डमरू आने वाला था, क्या हुआ? हाँ? नहीं आया ना? लगता है उसने अपना इरादा बदल लिया। लेकिन विशाल, उसका इरादा क्यों बदल गया? बेटा ये देश एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे हर आदमी को अपना फैसला लेने का अधिकार है। विशाल, तांत्रिक सुना था जो शमशान में भूतों के साथ खेलते हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक क्या होता है? चिंटूड़िया, जब बहुत सारे लोग तांत्रिक बन जाते ना उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। अरे बहू, लोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक। हमारा देश एक लोक है। कौन सा लोक? स्वर्ग लोक, परलोक? ए भगवान, मैं किस घर में आ गया? अच्छा वो मैं यहाँ पैदा नहीं होता। चिंटूड़िया, हमारे गांव में कहावत है कि गधा कोई भी पैदा हो झुंड में आ ही जाता। मम्मी, विशाल तो गाली देता ही था, अब आप भी शुरू हो गई। बुलाओ क्या डमरू को। जा जा, बुला बुला। हम लोग क्या उससे डरते हैं क्या? अरे उस काले कलूटे से कोई नहीं डरता, वो खुद डर के यहाँ नहीं आया। विशाल बेटा, अगर वो सचमुच आ गया तो? मम्मी जी शुभ शुभ बोलो, उसके आते ही मेरे भी शुभ परेशान हो जाता है। लेकिन ये क्यों परेशान हो जाता है? इसी ने तो किया है। मैंने क्या किया? वही जो नहीं करना चाहिए था। तो ये बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए था? वही जो कहा था, क्या वो कराट क्या? अरे दादी, कमिटमेंट कमिटमेंट। अरे कमिटमेंट, अरे कमिटमेंट कर दी तो कर दी, लेकिन वो आया तो नहीं ना। लगता है उसे अकल आ गई होगी। हाँ, लगता है उसे अकल, अकल ही अकल। हाँ वही अक्कल, पता नहीं तुम्हें कब आएगी। दादी ने उसे 2 कान के नीचे रख के दिया था, अगर दादी 2-4 और देती तो उसके एक साइड का गल गोरा हो जाता था। मम्मी जी, चिंटूड़िया कितना जोक मारता है ना। अरे चिंटू जोक मारता नहीं है, चिंटू खुद एक जोक है। चिंटू खुद एक जोक है। हम चिंटूड़िया के जोक्स पे नहीं हंस रहे, हम तो चिंटूड़िया पे हंस रहे हैं। अगर तुम लोग को तारीफ करने नहीं आती तो बुराई भी तो मत करो। तुमसे अच्छा तो वो डमरू था। हाँ सच कहा तूने, हमसे अच्छा तो डमरू है। आप सचमुच आ गए? हाँ आ गए। कैसे? ए कालिया, नीचे रख, मारो काश टूट ही जाएगा। रख दिया। आपने बताया नहीं आप कैसे आए? अरे दरवाजे से, और कहाँ से? डोरबेल नहीं बजाई आपने? अरे जब दरवाजा खुला था तो डोर बेल बजाने की क्या जरूरत है? वैसे आप लोग बड़े अच्छे हो, हमारे इंतजार में दरवाजा खुला रखा था आप लोगों ने। दरवाजा खुला था? ए विशाल, इधर क्या देख रहा है? तूने तो बोला था कि डोरबेल का स्विच बंद कर देना, वो मैंने बंद कर दिया। तूने ये थोड़ी बोला था कि दरवाजा भी बंद कर देना। वैसे मैं बहुत सही टाइम पे आया हूँ, बहुत जोर से हमको भूख लगी है। कालिए,
हमारी कहीं रोटी काली करेगा, कहीं हाथ धोइना। अब मैं बचपन से ही काला हूँ, मैं पैदाइश से ही काला हूँ। अरे अब तू इतना कालो तो ले ही ले रोटी। दे दे, सब कालो कालो बेच जाएगा हमारे घर में। थैंक यू। वैसे हमारे जीवन में बहुत जल्द हमारी पत्नी आने वाली है, फिर हम उसके हाथ से खाएंगे, फिर बड़े मजे से चबा चबा कर खाऊंगा मैं। डमरू, तुम अपने मजे के लिए हम लोग का मजा क्यों खराब कर रहे हो? मुफ्त की रोटी मत तोड़, बहुत पाप लगेगा। अरे चिंटू, तेरा तो खाना खाना ही पाप है। अपना साइज देखा है कितना फैला हुआ है। कालिए, मेरे लड्डू जैसे बेटे को तो कहीं बोल रहा है। मेरे कहने का मतलब कि चिंटू का स्कूल कितना फैला हुआ है। चिंटू बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तुझे उससे क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो हमारी शादी में नाचेगा ना? तेरी शादी नहीं। ये तो चिंटू से भी बड़ा जोक है। वैसे हमने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। आप लोगों ने सोचा मतलब याद किया और हम हाजिर हो गए। अच्छा डमरू, तुम कितने दिन रहोगे? डमरू मत कहना। अगर आज के बाद किसी ने मुझे डमरू कहा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, मतलब कभी नहीं जाऊंगा। अरे यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? मैं सही तरीके से तेरा नाम नहीं लेता तब भी तू बिगड़ता है। ये लोग सही तरीके से तेरा नाम ले रहे तब भी तू बिगड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? ये मेरा घर है, इस घर में तेरी नहीं चलेगी, समझे ना? नहीं चलेगी? चलेगी मम्मी जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मेहमान है और मेहमान जो है वो भगवान के समान होता है। अच्छा, अरे अगर भगवान ऐसा होता है तो शैतान कैसा होता है? ए विशाल, तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, हाँ, हमारे पुराणों में कहा गया है अतिथि देवो भव। मतलब? अरे मम्मी जी, मतलब ये अतिथि को एक दो बम और भगा दो। क्या? अरे नहीं, मैं इन्हें समझाता हूँ। क्या तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? माना कि काला कलूटा कोयला डांबर जैसा आदमी हमारे घर आया है तो उसको तुम लोग कुछ भी बोलोगे? वो बेचारा खाने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको खाने नहीं दे रहे हो, ये सोच के कि रोटी खानी हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ। समझ गया। नहीं समझे। और उसका नाम अच्छा भला डमरू है तो कोई उसे डफली बोलता है, कोई उसे मंजीरा बोलता है, कोई उसे ढोल बोलता है। विशाल समझ गए। अरे नहीं समझे इन लोग। माना कि ये मनहूस दिखता है, माना कि इसके मुंह पे लिखा हुआ है कि इसका जो शक्ल देख ले वो 10 दिन तक उसे खाना नहीं। विशाल ये लोग समझ गए। मेरा कमरा किधर है? मम्मी, मुझे तो ये विशाल और डमरू के हिसाब किताब में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। कहाँ डमरू, कहाँ विशु? वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ विशाल और यहाँ ही डमरू। मैं ये कह रही हूँ कि वो कतरू कालो कोयले हरी को ने थारा पापा तो कतरा सुंदर है। अरे मम्मी, शक्ल पे मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ, दिमाग। विशाल कभी अपने रिश्तेदारों को यहाँ जल्दी आने देता है क्या? नहीं। ये तो दूर का नमूना है, इसे कैसे आने दिया? जब वो उस दिन गिनती करने आ रहा था तो उसे 1 मिनट भी रुकने नहीं दिया, बोल रहा था जाओ। और आज 1 हफ्ता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। ए चिंटूड़िया, तेरे पापा कभी गलत नहीं होते। वही तो बोल रहा हूँ, वो तो ऊपर से लेके नीचे तक ही गलत काम करते हैं। पर मैं आपके कान भर के क्या कर रहा हूँ? आप तो उनके प्यार में अंधे हो गए हो, अंधे। चिंटूड़िया, पागल है तू भी। सच बोलो तो पारो की तरह शर्मा जाती हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर विश्वास होगा। जिसे मैं पापा नहीं विशाल कहता हूँ, वो आपका देवदास नहीं, इमरान हाशमी है, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी। हे भगवान, सच कहते हैं लोग, औरतों को जरा भी अक्ल नहीं है। तेरे में बड़ी अक्ल है ना। गेम खेल। हाय डार्लिंग। हेलो, देखो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ, बोलो क्या है? तो तुम टूर पे हो, क्लाइंट के साथ हो, तो थोड़ी देर मुझसे बात भी नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं, बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि क्या कहते रहते हो तुम?
कभी अपनी बात कंप्लीट नहीं करते। एनीवेज, तो चलो आज फोन पर ही रोमांस करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं। व्हाट से? तुम्हें पता है कल मैंने एक फिल्म देखी थी, कुछ कुछ होता है। अरे यार यहाँ पे कुछ सही नहीं होता है यार। चिंटू के बच्चे। चिंटू? चिंटू कौन है? तुमने तो कहा कि तुम किसी क्लाइंट के साथ बैठे हो। हाँ, कहाँ बैठे हो तुम? तो क्लाइंट का ही नाम है ना, चिंटू ढोलकिया। चिंटू ढोलकिया नाम का क्लाइंट है मेरा। चिंटू ढोलकिया? ओके, एनीवेज, यू नो, हेलो विद चिंटू ढोलकिया। तुम तो बस मेरे साथ बात करो। तुम्हें पता है जब मैं वो फिल्म देख रही थी ना, कुछ कुछ होता है, तो पता है शाहरुख खान जब प्रियंका चोपड़ा को टच करता है। एक मिनट। कुछ कुछ होता है में प्रियंका चोपड़ा का है, उसमें तो काजोल है ना? हाँ, मुझे पता है काजोल है उसमें। वही जब वो काजोल को छूता है ना, तब। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ और मीटिंग में मेरे क्लाइंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए तुम फोन रखो, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तो बोल दो ना वो 3 words, फिर फोन रख दूंगी पक्का। अच्छा बोलता हूँ। मेरे क्लाइंट्स ने झगड़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, तो अभी नहीं बोल सकता, मैं वहां के बात करता हूँ। बाय 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 बाय। हेलो हेलो विशाल, विशाल, आई एम गोना किल यू। मुझे सपने पे शक है। मुझे बैठे बैठे ढोलक बना दिया। ढोलक क्या कहा था मैंने? विशु, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? तुम तो घर पे हो। हाँ, और मम्मी पता है कितना डर डर के बोल रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ मम्मी आप इस पे शक करो और मैं शक को विश्वास में बदल दूंगा। ए तो कुछ भी मत बोल चिंटू के बच्चे। तुझे पता है किसका फोन था? किसका फोन था? किसका फोन था? क्लाइंट का फोन था। हाँ, उधर भी क्लाइंट इधर भी क्लाइंट। मम्मी कुछ ना कुछ तो चक्कर है। अरे क्या चक्कर है यार, क्या चक्कर है? इधर भी क्लाइंट उधर भी क्लाइंट हो नहीं सकते क्या? देखो क्या है कि मैं घर पे हूँ, किसी क्लाइंट को मालूम नहीं है, तो मैं एक क्लाइंट के पास जाने वाला था जो मैं के नहीं गया, तो दूसरे क्लाइंट ने मुझे फोन किया, तो उससे मैंने कहा कि देखो मैं दूसरे क्लाइंट के पास हूँ, लेकिन जो पहला वाला क्लाइंट था अभी तो उसको पता है कि मैं ऑफिस में था, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ। तो पहले वाले क्लाइंट को अगर पता चला कि दूसरे वाले क्लाइंट के पास नहीं हो, घर पे हो, तो बॉस को फोन कर देगा। अगर बॉस को फोन कर देगा तो बॉस को पता चलेगा कि मैं क्लाइंट के पास नहीं गया, मैं घर पर हूं, तो बॉस मुझे ऑफिस बुलाएगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा और यार ये डमरू तुम लोगों की ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। विशु, जावा दो, बच्चा है, समझता नहीं है ना कुछ। तुम तो समझ गई ना? हाँ विशु, मेरे लिए इतना ही बहुत है, ये तो बच्चा है। नहीं नहीं विशु, मैंने बहुत मारा अभी बीच में। मैं खाना बना के आती हूँ। चलो, समझा बच्चे? हाँ? ये बच्चा समझते हैं। विशाल के बच्चे तुझे अब बराबर करूंगा, तू रुक अभी। धमकी ना चेतावनी, सीधे थप्पड़, सीधे थप्पड़। भूकंप और सुनामी आने से पहले चेतावनी नहीं देते हैं। ए वेंडिया, जब छोटे बड़े की बात नहीं मानते ना, आज तो ऐसे ही लाफो पड़े। मम्मी जी मैंने आपकी बात कब नहीं मानी, बताइए कब नहीं मानी? अरे इतनी देर से डमरू डमरू कर रही हो और तू दांत नहीं पोरे पड़ा है। अरे डमरू अंकल, मैंने सुना कि तुम शादी करना चाहते हो। क्या बात है झुमरू, क्या हो रहा है? डमरू नहीं यार, डमरू डमरू। अरे वो जो भी रू हो क्या रहा है? अच्छा वो विशाल तू आ गए, ये तो मम्मी जी मुझे मार मार के मुझे शादी के लायक छोड़ती ही नहीं। अरे नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी इतनी बुरी नहीं है। और देखना, वैसे तेरे पास मम्मी भी नहीं है, अकेला है तू, और शादी में सेहरा बांधने के लिए माँ तो होनी चाहिए ना, तो आज से मेरी मम्मी को तू अपनी मम्मी समझ। क्यों नहीं, तू मेरे लिए विशाल से कम थोड़ी ना है। आज से मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी शादी होकर रहेगी, क्योंकि मुझे माँ का आशीर्वाद मिल गया है। ए वेंडिया, शादी करने के लिए लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक बात कहूँ ना, कि तुझसे शादी करने से अच्छा है कि वो लड़की जहर खा के मर जाए। मम्मी जी ना बेटा ना, बहू तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। देखा, इतने कम वक्त में कितना प्यार हो गया मेरी मम्मी को तुमसे मिस्टर तानपुरे। तानपुरे नहीं यार, डमरू डमरू डमरू। अरे तेरा नाम वाम छोड़, मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि तेरी बीवी को हम कौन से नाम से बुलाएंगे, उसका नाम क्या होगा। देख, मुझसे
मिसेस जफली या मिसेस सारंगी या मिसेस ढोलकी या फिर मिसेस बांसुरी। बस आज के बाद मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं अपना नाम सबसे अलग रखूंगा, सबसे डिफरेंट, ऐसा नाम जो किसी ने आज तक सुना नहीं होगा। मेरा नाम हजारों में एक होगा। मैं अपना नाम डमरू से बदलकर रख दूंगा घुंघरू। हाउ डिफरेंट। तुमने अपना नाम डमरू से बदलकर घुंघरू रख दिया। कितना अलग है नहीं? क्या 1000 में एक? ए भेड़िया, हमारे उदयपुर के मेले में तो 1 रुपए का एक घुंघरू मिलता है। देखो क्या पता। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ मम्मी जी कि इसकी जो बीवी आएगी वो तो एक ही गाना गाती रहेगी, घुंघरू की तरह बजती ही रही हूँ मैं। कितनी दुर्गति होगी उसकी। दया कर भेड़िया, दया कर। इस पर जिससे तेरी शादी होगी। इसका मतलब लड़की मिल गई। भगवान करे कभी तेरे को लड़की ना मिले। मम्मी जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो बस। यानी जिस लड़की की मुझसे शादी होगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ। विशाल बोलो। नहीं तुम सच बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। विशाल बोलो बोलो, प्लीज बोलो। अब इतना तुम जोर दे के पूछ रहे हो और कह रहे हो कि मैं सच बोलूं तो बोल देता हूँ। ऐसे रुक्कू जो बोल रही है वो सही है। देखो, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उसकी आधी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई ना। आधी बर्बाद कैसे? आधी बर्बाद मतलब वो तुम्हें रात को लेकर वैसे भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि रात में तो तुम दिखाई नहीं दोगे। हाँ, उस लड़की को लोग पूछेंगे, तेरा पति क्या मिस्टर इंडिया हो गया जो दिखाई नहीं देता? बची बाकी की आधी जिंदगी वो तो वैसे ही बर्बाद है, क्योंकि वो दिन में भी तुझे लेकर बाहर नहीं निकल सकती। जैसे वो दिन में तुझे लेकर बाहर निकलेगी, बच्चे देख के चिल्लाएंगे और मोहल्ले की माएं कंप्लेंट करेंगी। तेरी बीवी को मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। तेरी बीवी बेचारी तुझे लेके मोहल्ला मोहल्ला घूमते फिरेगी, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। विशाल, तुम ये बात बोल रहे हो, तुम ये बात बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हारा तोड़ा तोड़ता हूँ। नहीं, अरे मैं तो ये बोल रहा था कि उस लड़की की जिंदगी आबाद हो जाएगी, आबाद। सोच, अगर तू उसके साथ रहेगा तो उसका खर्चा कितना बच जाएगा। वो कभी फोटो निकालने नहीं जाएगी, क्योंकि तू फोटो में दिखेगा ही नहीं। हाँ? और तुझे लेकर वो किसी शादी में भी नहीं जा सकती। तुझे देखते ही लोग बोलेंगे, आ गई अपनी मनुष्यपति के साथ। ये तू मेरी तारीफ कर रहा है या इंसल्ट कर रहे हो? तुझे क्या लगता है? तारीफ 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 तो तारीफ ही कर रहा हूँ यार।